दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे कि आपका अचानक बोलने का अधिकार छीन लिया जाए और आपको कहीं भारत में आने जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए और आपको कहीं भी डिसीजन लेने के लिए अगर आप सम्मेलन करते हैं, उस सम्मेलन को करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, एक-एक स्टेप करके, एक-एक बारीकियों को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? हमें भारत में कहीं आने जाने पर अगर रोक या प्रतिबंध लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है दोस्तों? आज हम इसी चीज़ों को एकदम डीपली जाकर के समझेंगे दोस्तों, जिसका नाम है आर्टिकल 19। ठीक है, और हमने कल 19 में डिस्कस किया था दोस्तों, जिसमें मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जबकि वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो आज हम उन्हीं 6 स्वतंत्रता को डिस्कस करने वाले हैं, एक एक स्टेप करके। और जब हमारा 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार हमें है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है हमें अपनी स्वतंत्रता को जानने का अधिकार है कि हमारी स्वतंत्रता में आखिर है क्या। तो उसी चीज को हम आज 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और जो आपको ये भी डिस्कस करके मैं बताऊंगा, ये भी चीज मैं बताऊंगा कि जो मूल अधिकार में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जो वहां से एक प्रकार की स्वतंत्रता को हटा दिया गया, वो हटाया क्यों गया और हटाया गया तो कौन सा वो कौन सी हमारी स्वतंत्रता थी जिसको वहां से हटाया गया, और अगर हटाया गया तो कहां पे उसे रखा गया। हम एक एक चीज को यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? बोलने का अधिकार। क्या दोस्तों? बोलने का अधिकार। और आगे देखेंगे दोस्तों, तो इसी में क्या है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलने का अधिकार, मतलब पहला नंबर जो 6, जो वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है, उसमें से अगर पहले नंबर पे चलते हैं तो कहा गया है कि बोलने का अधिकार, अर्थात अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें बोलने का अधिकार है। बोलना हमारी स्वतंत्रता है, चाहे हम कहीं भी, जैसे किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करना हो, चाहे क्लासरूम में, चाहे किसी के साथ डिबेट करना हो, चाहे कुछ भी हमें बोलना पड़े, बट हमें ऐसी वाणी बोलना है कि जो हमारी स्वतंत्रता को ठेस ना पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अगर हम अच्छी वाणी को प्रस्तुत करते हैं तो राज्य हमें क्या करता है? बोलने की इजाजत देता है। अगर हम अपने वाणी को कहीं भी दुरुपयोग करते हैं तो राज्य वहां पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बोलने का अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर। पहला नंबर जो हमारा स्वतंत्रता था वो हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर में क्या कहा गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर हम कहीं सम्मेलन करते हैं तो हमें वहां पर हथियार लेकर सम्मेलन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हथियार रहित सम्मेलन करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया दूसरे नंबर की स्वतंत्रता हो गया, यानी पहला बोलने का, दूसरा हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो चलिए तीसरे की बात कर ले दोस्तों। तीसरे में क्या कहा गया दोस्तों? समूह या संघ बनाने का अधिकार। क्या दोस्तों? अगर हम कहीं पे समूह या संघ बनाते हैं तो उसको भी क्या करता है, तो उसको भी राज्य हमें बनाने का अधिकार देता है। क्या दोस्तों? संघ या समूह बनाने का अधिकार। ठीक है, इसी में सहकारी समितियों की भी क्या किया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या दोस्तों? इसी में सहकारी समितियों के स्वतंत्रता का भी अधिकार समाहित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये 6 जो हैं, 6 स्वतंत्रता हैं, ये आपके जुबान पर एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, कहां से क्वेश्चन बना दे ये कोई नहीं जानता है दोस्तों, और एग्जामिनर हमेशा डीपली क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं आपको वो सभी स्वतंत्रताएं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर में क्या कहा है दोस्तों? फोर्थ नंबर में कहा कि भारत के भीतर कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, अर्थात अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के भीतर कहीं भी आने जाने की आपकी स्वतंत्रता होगी, वहां पर राज्य कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। ठीक, आई थिंक 1 2 3 4 क्लियर हो गया। ठीक है, आइए फिफ्थ पे चलते हैं दोस्तों। फिफ्थ में क्या कहा गया दोस्तों, आइए देखते हैं। भारत के भीतर कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है। क्या दोस्तों? इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भारत में कहीं भी बसना चाहते हैं, अपने कुटियों को वहां पर बसाना चाहते हैं, तो राज्य भी हमें क्या करता है? वो इजाजत देता है। अर्थात भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का इजाजत हमें राज्य देता है। ठीक है, आइए लास्ट चलते हैं जो कि छठे नंबर की स्वतंत्रता है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि अपनी मर्जी से व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। क्या दोस्तों? अगर हम कोई व्यवसाय चुनने की अगर अपनी चॉइस करते हैं तो उसमें क्या है? वो मेरा स्वतंत्रता है, वो मेरा स्वतंत्रता अधिकार है। ठीक है, उसमें राज्य कोई बाधा नहीं लगा सकता। ये चीज आपको याद रखना है। क्या दोस्तों? पहले में बोलने का अधिकार, दूसरे में हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, तीसरे में समूह या संघ बनाने का अधिकार, इसी में सहकारी समितियों का मतलब समाहित किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन में इसमें सामूहिक या संघ ना दे करके वो बाकी बचे हुए किसी भी स्वतंत्रता में इसको डाल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसमें, ये संघ और समूह में समूह और संघ में समाहित किया गया। क्या? सहकारी समितियों को। ठीक है, अगर इसको अगर बोल दिया कि भारत में कहीं आने जाने में
भारत के भीतर कहीं बस जाने की स्वतंत्रता में अगर इसको यहाँ पर लगा दिया, यानी सहकारी समितियों को इसमें इंक्लूड कर दिया और ऑप्शन में दे दिया, तो याद रखना कि इसको गलत मत करना दोस्तों, क्योंकि ये संघ और समूह बनाने के अधिकार में समाहित किया गया है। तो इन्हीं बारीकियों से क्या करता है एग्जामिनर खेलता है, तो हमें इन्हीं बारीकियों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 4th नंबर पे था भीतर, भारत के भीतर कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। उसके बाद 5th कह रहा है कि भारत में कहीं बस जाने की स्वतंत्रता। 6ठा कह रहा है कि अपने मर्जी से व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो 6 स्वतंत्रता है वो कौन सी थी और किस प्रकार की स्वतंत्रता थी और क्या क्या उसमें इंक्लूड है दोस्तों, ये चीजें मैंने आपके सामने रख दिया। मगर एक लास्ट चीज जो कि बहुत ही बारीकी चीज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, आइए उसको ध्यान से देखते हैं। क्या? लेकिन याद रखना दोस्तों, लेकिन इस पे राज्य जो है ना वो आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्या दोस्तों? लेकिन इन सभी स्वतंत्रता पे राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। अरे भाई, जब राज्य हमें इतनी स्वतंत्रता, 6 स्वतंत्रता दी है, तो उस पर प्रतिबंध क्या लगाने की जरूरत है, ये आपसे हमें क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि राज्य प्रतिबंध तो लगाएगा, लेकिन कब प्रतिबंध लगाएगा ये चीज हमें जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, अगर राज्य प्रतिबंध लगाएगा तो कब लगाएगा। जैसे बोलने का अधिकार, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि बोलने का अधिकार जो इसमें दिया गया है, बोलने के अधिकार में अगर आप किसी से दुरुपयोग तरीके से बोलने का जो प्रतिष्ठा है उसको खो देते हैं, कहने का तात्पर्य है जो बोलने का अधिकार है दोस्तों, किसी से अगर आप दुर्व्यवहार करते हैं या बोलने के अधिकार में आप गाली गलौज करके बात करते हैं, तो राज्य वहां पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके दूसरे में अगर हथियार रहित सम्मेलन की बात किया है, अगर आप हथियार लेकर किसी सम्मेलन या समूह में समाहित होते हैं या शरीक होते हैं, तो राज्य वहां पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्य ने बोला है कि हथियार नहीं लेकर सम्मेलन करना है, तो आप हथियार लेकर अगर सम्मेलन करेंगे तो वो हमारी स्वतंत्रता की क्या होगी, हानि होगी, हमारी स्वतंत्रता को ठेस पहुंचेगी, इसलिए राज्य वहां पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, समूह या संघ बनाने का अधिकार। मतलब समूह या संघ बनाने की जो अधिकार है दोस्तों, उसमें भी अगर हम क्या करते हैं, अगर उसको सही ढंग से हम समूह या संघ नहीं बनाते हैं, तो उसमें भी क्या कर सकता है दोस्तों, उसमें भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। भारत के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता की अगर बात कर लें, तो भारत के भीतर अगर आने जाने की स्वतंत्रता है तो आप भारत के भीतर आ जा सकते हैं। ठीक है, मगर ये थोड़ी ना कि किसी के प्राइवेट जगह पर नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जितना अधिकार है वहीं पर आपके लिमिटेशन होती है ना, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, तो आप अपने लिमिटेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। आप अचानक किसी के रूम में नहीं जा सकते हैं, अचानक किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं, बिना उसके परमिशन के आप उसके किसी घर में नहीं घुस सकते हैं। तो ये सब अगर आप मनमानी करते हैं तो राज्य उस पर आपका प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है। भारत के भीतर कहीं बस जाने की स्वतंत्रता, भारत के भीतर कहीं पे बस तो सकते हैं, ये नहीं कि किसी की जमीन है, किसी का घर है, आप उसमें जाकर के बसना सोच रहे हैं, ये तो सरासर अन्याय होगा। तो राज्य इस पर भी क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। अपने मर्जी से क्या करना, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, इसमें भी आप कहीं पर अगर गड़बड़ी करते हैं तो राज्य आपको प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं कि हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, और अगर इस स्वतंत्रता पर राज्य प्रतिबंध लगाता है तो क्यों लगाएगा, वो चीज भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 19 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके पहले हमने जो 18 नंबर जिसके पहले जो हमने क्लास लिया था उसमें कंप्लीट 18 अनुच्छेद को डिस्कस किया गया था, और उसमें कुछ पॉइंट आर्टिकल 19 को भी उसमें डिस्कस किया गया था। तो जो बचा था दोस्तों उसको हमने इसमें डिस्कस कर दिया। और हाँ, एक चीज बतानी थी दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों वो 7वां था ना, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। जो संपत्ति है, जो एक स्वतंत्रता अधिकार को हटा दिया गया, वो क्या था दोस्तों, वो हमारा संपत्ति का, इसको देख लेना दोस्तों, ये संपत्ति का अधिकार था। क्या? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से क्या कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया, और रखा कहां गया है दोस्तों, उसे रखा गया है आर्टिकल 19 क्लास 1F में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, आर्टिकल 19 क्लास 1F में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस क्लास को पूरे तरीके से अच्छे से देखेंगे दोस्तों तो एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो भी स्वतंत्रता के अधिकार थे मैंने डिस्कस किया, और किस स्वतंत्रता अधिकार को हटाया गया वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। तो आर्टिकल 19 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आर्टिकल 20 नंबर को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आर्टिकल 20 को देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, आइए समझते हैं। इसमें बोला है अपराध के संबंध में संरक्षण, अर्थात जो अपराध है दोस्तों उसके बारे में क्या किया गया है, यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आइए एक एक इसकी क्लॉज यानी 1, 2, 3 को डिस्कस करते हैं। इसमें 20 में 3 क्लॉज दिए गए हैं, तो एक एक क्लॉज को हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर बहुत ही डीपली यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर यहाँ से
बहुत ज़्यादा खेल खेलता है हम सभी के साथ, तो हमें यहाँ से क्या करना, यहाँ पे हमेशा तैयार रहना दोस्तों। यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमें गलत नहीं करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जब वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बीच में अगर छोड़ के भाग जाते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए पढ़ाने के लिए तो सब 19, 20, 21 सब नॉर्मली ऐसे पढ़ा देते हैं, बट उसके अंदर घुस के पढ़ाना ये सब नहीं पढ़ाते हैं। वो चीज़ मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी आर्टिकल अभी तक मैं पढ़ाया हूँ उसमें एक एक छोटे से छोटे स्टेप को मैंने डिस्कस किया है। जो चीज़ें जहां से क्वेश्चन बनती है उस चीज को मैंने पकड़ के आपके सामने रखा है, ताकि क्वेश्चन वहां से बने तो गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 20 को हम पूरे तरीके से आज डिस्कस करने वाले हैं, इसमें एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 1 को, यानी 20 क्लास 1 की बात कर ले दोस्तों। इसमें क्या कहा गया आइए देखते हैं। और किताबी भाषा के साथ साथ मैं आपको अपनी लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और बातों को जल्दी से पकड़ लें। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया दोस्तों, आइए देखते हैं। किसी को अपराधी तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध के श्रेणी में ना आए। कहने का तात्पर्य मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। मोटा मोटा कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है दोस्तों, और उसको उतना ही दंड दिया जाएगा जितना कि उसने अपराध किया है। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि अगर वो अपराध किया भी है तो उसको उतना ही दंड दिया जाएगा जितना उसको अपराधी माना गया है। ये नहीं कि हमने छोटा सा अपराध कर दिया है तो उसके लिए हमें फांसी की सजा सुना दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसमें क्लास 20 क्लास 1 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला 20 क्लास 2 की बात कर ले दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या किसी भी व्यक्ति को एक बार के लिए ही दंड, मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध कर दिया गया है तो उसे केवल एक ही बार दंड दिया जाएगा, ना कि उसको बार बार एक गलती के अलावा बार बार आप उसको दंडित करेंगे। ये चीजें नहीं दी गई है। कहने का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, ना कि बार बार। अनुच्छेद 20 क्लास 2 में दोहरे दंड की सुरक्षा देता है, अर्थात इसी में दोहरे दंड की सुरक्षा का जो है बात की गई है। अगर डायरेक्ट पूछ ले कि 20 के किस क्लॉज में दोहरे दंड की सुरक्षा की बात की गई है, तो आर्टिकल 20 क्लास 2 या 2 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज भूलना नहीं है। आइए देखते हैं 20 क्लास 3 की बात कर ले दोस्तों। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया है दोस्तों कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों अगर कोई भी वकील या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमें क्या करता है अपने ही विरुद्ध हमें गवाही देने के लिए बाध्य करेगा तो वो चीजें लागू नहीं होगी। उससे हमें क्या करता है आर्टिकल 20 स्वतंत्र प्रदान करता है। क्या दोस्तों कि अपने ही विरुद्ध अगर कोई गवाही दिला रहा है तो उसमें बाध्य नहीं किया जाएगा, ये सरासर गलत होगा। ठीक है, तो क्या करता है अनुच्छेद 20 क्लास 3 इससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये चीजें जो अनुच्छेद 20 क्लास 1, 2, 3 है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आज मैंने क्या किया, आज मैंने किया है और अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 19 को हमने पूरे तरीके से समाप्त कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसको अगर एक बार नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखना, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने एक एक चीज इसमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, अगर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों आप अगर उसे अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि वहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो कल हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 21 और 22 को, जो कि जानते हैं कि अनुच्छेद 21 अपने आप में एक बड़ा आर्टिकल है, तो उससे मुझे लगता है कि 1 से 2 क्लास हो सकती है, बट इसलिए हम एक से चाहते तो हम उससे एक ही क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि आपको एक ही चीज़ समझ में आए, ना कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ा कर निकल जाएं। इसीलिए मैं एक एक बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं अपने आप पे मतलब भरोसा करता हूं ना कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, कुछ भी हो, अगर उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन है तो वो गलत नहीं होगा। मैं इसे बार बार कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, और आगे मैं अगर आगामी कोई परीक्षा होती है तो उसमें मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मेरी हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं इतने गर्मी से कितना ज़्यादा मैं पसीना मेरे ऊपर हो रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों।
और आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा हेल्पफुल कर रही है, आपको कहीं न कहीं लाभ दे रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और एक प्यारा-सा कमेंट करना ना भूलें। और बाकी मेरी मेहनत के ऊपर अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों? तो कल फिर से मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद क्लास।